राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक करें। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये इशू ज्यादातर महिलाओं का है। महिलाओं के अंदर ये एक प्रकृति होती है कि उनका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो टिक 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 करता रहता है, जिसकी वजह से उनको एक बहुत एक कंडीशनिंग होती है कि उनको शादी करना है एक पर्टिकुलर एज तक और उनको बच्चे पैदा करने हैं। ये एक बहुत डीप प्रोग्रामिंग है जो हमने इनहेरिट किया है, महिलाओं ने इनहेरिट किया है कि उन्हें बच्चा पैदा करना है। अभी जो लोग अवेकनिंग की जर्नी में है और उनको लगता है कि उनका काफी एज हो गई है उनकी और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, तो उनको बहुत टेंशन होती है। उनको लगता है ठीक है, अवेकनिंग तो समझ में आ गया, ट्रॉमा हीलिंग तो समझ में आ गया, लेट मैरिजेस के बहुत सारे फायदे हैं तो समझ में आ गया, लेकिन व्हाट अबाउट बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग? इसका तो कोई तर्क नहीं है कि महिलाओं का एक पीरियड होता है जिसमें ही वो बच्चे को पैदा कर सकते हैं। तो अगर वो सही वक्त पे बच्चे पैदा ना करें तो उसमें बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज एंड चैलेंजेस होते हैं। तो आइए इसी पे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सही है कि प्रकृति ने एक टाइम पीरियड दिया है महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए, है ना। तो उसी और ऐसे बहुत सारे मान्यताएं हैं कि पहला बच्चा आपको एक सर्टेन उम्र से पहले कर लेना चाहिए। पहले वो था कि जितनी जल्दी हो सके पहला बच्चा हो जाना चाहिए, है ना, ताकि बच्चा हेल्दी हो एंड डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे जैसे हमारा मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, आजकल लेट 30s में भी और 40s में भी लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो आप पहले अपने डिजायर्स को समझें। ये जो जर्नी है अध्यात्म की जर्नी, ये आपके डिजायर्स को जड़ से पहचानने की जर्नी है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपको मां बनने का एक इच्छा जागी है, लेकिन पहले आप सोचिए, क्या आप मां बनने के लायक भी हैं? ये क्वेश्चन बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये सवाल उन सभी औरतों के लिए है जिनकी शादी हो गई है और जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, 1 2 3, है ना। ये पुराने जनरेशन के लिए भी है, लेकिन उनका क्या ही कर सकते हैं, उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए। उनको वो ज्ञान नहीं था, उनको वो कॉन्शियसनेस नहीं था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लेकिन आप जो ये वीडियो देख रहे हैं और ये जो समाज जो इतना आधुनिक है, जिसके हर हाथ में एक मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी है और आजकल एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत ज्यादा है। स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप ले सकते हो, साइंटिफिक नॉलेज भी ले सकते हैं, इकोनॉमिकल नॉलेज भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक नॉलेज भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल नॉलेज भी ले सकते हैं। तो अगर आज के टाइम पे भी आप एक अंधाधुंध जीवन जी रहे हैं तो वो आपका चॉइस है, वो एक मूर्खता का जीवन है। तो पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप वाकई में एक माँ बनने लायक है। और ये सवाल सभी को पूछना चाहिए, लेकिन हमें ये सिखाया नहीं जाता है। समाज हमें सिखाता नहीं है, माँ बाप हमें सिखाते नहीं है। समाज इस पे ज्यादा फोकस करता है कि इस उम्र तक आपको अपना बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। लेकिन क्या आपका कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है? आपकी 28 साल हो गए, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 35 साल हो गई है, लेकिन क्या आपका कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है? क्या आपने अध्यात्म को प्रैक्टिस किया है? क्या आपने पहले अपने जीवन का उद्देश्य निकाला है? क्या आपने अपने आप से, क्या आपने खुद से पूछा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भारत में बहुत सारी महिलाएं अभी भी हाउसवाइफ्स है। हाउसवाइफ होना बहुत लोग मानते हैं कि घर का काम बहुत महान होता है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि घर का काम करना बहुत महान होता है। कुछ महान नहीं है, ये बस एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जो काम कोई भी इंसान कर सकता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, वो काम कोई भी कर सकता है। जो काम कोई भी कर सकता है वो इतना महान नहीं होता है। तो मैं एक महिला हूं, मैं अपने घर के काम करती हूँ और घर के काम करने में कोई भी महानता नहीं है, ठीक है।
तो ये आप मत बोलिए कि हाउसवाइफ होना बहुत महानता का काम है, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले समाज के एक प्राणी हैं। आपका जन्म हुआ है, आपके माँ बाप ने आपको एजुकेशन दिया है। आज के समय पे एक आधुनिक महिला जिसको पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिला हुआ है, अगर वो हाउसवाइफ बनी रहती है तो उससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं है। और फिर आप एक बच्चे को पैदा करते हैं, क्यों? आपकी जीवन कौन सा बहुमूल्य है कि आपने एक और जीवन को इस दुनिया में लाया। और आज के वक्त जहां पृथ्वी का पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा है, हमारे भारतवर्ष का पॉपुलेशन 150 करोड़ से ज्यादा है। और मैं अभी जिस प्रांत में हूँ भारत के, ये मेरा जन्मभूमि तो नहीं है, लेकिन मैं वृंदावन धाम में हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना? लेकिन क्या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या है यहाँ पे? ज्यादातर लोग हाउसवाइफ बनने को ही ग्लोरीफाई करते हैं। क्या ग्लोरिफिकेशन है? पहले के हाउसवाइफ बहुत अलग होते थे, उनमें कला होती थी, आर्ट होता था। पहले के हाउसवाइफ जो होते थे वो बहुत सारे काम करते थे, वो फार्मिंग करते थे, उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा होते थे। और बहुत सारे बच्चे होने का एक इकोनॉमिक रीजन भी होता था, फार्मिंग करनी पड़ती थी, मर्दों को बाहर जाना पड़ता था, घर के काम बहुत ज्यादा होते थे, तो वो एक नीड था। लेकिन आज के समय पे जहाँ पे एक कपल ही रहते हैं, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, 2-3 BHK का घर होता है, तो उस माहौल में आप हाउसवाइफ बन के क्या ही महान बच्चों को पैदा कर रहे हैं। और माँ और बाप पहला गुरु होते हैं, है ना? पहले गुरु होते हैं एक बच्चे का, एक इंसान का पहला गुरु उनकी माँ और उनके बाप होते हैं। तो अगर माँ ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, आध्यात्मिक काम नहीं किया है, तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो माँ बने। तो दोस्तों, अगर आपकी आध्यात्मिक जागृति हो रही है तो आप बहुत बच गए हैं एक बहुत महापाप करने से। बिना अपने ऊपर काम किए एक बच्चे को पैदा करना आज के वक्त एक बहुत बड़ा पाप है। तो आप अगर इधर उधर देख रहे हैं सबके बच्चे हो रहे हैं, तो पहले ये ध्यान दीजिए कि क्या उन्होंने अपने ऊपर हीलिंग का काम किया है? क्या आप उनके लव स्टोरी को देख के इंप्रेस हो रहे हैं? तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जो लव स्टोरी आपको दिखाई दे रही है ना, वो लव स्टोरी नहीं है, वो एक लस्ट स्टोरी है, वो एक कोडिपेंडेंसी है। तो इस इल्यूजन में मत फंसिए कि उनको तो अपना प्यार मिल गया है और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे उनकी निशानी, बच्चे उनको बुढ़ापे में सहारा देंगे, फलाना ढिमकाना। ये सब माया है, ये सब इल्यूजन है। पहले आप अपने पैदा होने का उद्देश्य ढूंढिए और उस पर जुट जाइए। और अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो क्या आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, या फिर ऐसे साथी के साथ बच्चा पैदा करना है जिसके प्रति आपका प्रेम है और उनका भी आपके प्रति प्रेम है। और प्रेम कोई हलवा तो है नहीं कि ऐरे गहरे नट्ठू खेरे किसी को भी मिल जाएगा। प्रेम एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जिसके लिए संतों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। मीराबाई, संत कबीर दास, तुलसीदास, गुरु गोविंद देव, गुरु नानक, कितने सारे लोग संत आए, है ना? हमारे देश में संतों की कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? वो क्या कर रहे थे? वो प्रेम को अपने अंदर जागृत कर रहे थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में तपस्या की ताकि उनका माइंड स्पिरिचुअल हो, उनके अंदर प्रेम बरसे, उनके अंदर प्रेम जागृत हो। तो हम कैसे सोच सकते हैं, हमारे जैसे जो इतने लस्टफुल लोग हैं, हमको प्रेम हो सकता है? हमको प्रेम नहीं हो सकता है। हम एक पुरुष जब किसी महिला के प्रति आकर्षित होता है और एक महिला जब पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, जिसको वो प्रेम समझते, वो प्रेम नहीं है, वो लस्ट है, वो आकर्षण है, वो कोडिपेंडेंसी है। क्योंकि प्रेम आपको मुक्त करता है। तो दो मुक्त लोग जब मिलते हैं और वो एक जब बच्चा पैदा करते हैं, तो वो बच्चा बहुत ज्यादा कॉन्शियसली एलिवेटेड रहेगा और वो बच्चा समाज के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाता है, समाज का सुधारक ही होता है। लेकिन जो अंधाधुन बच्चे पैदा करते हैं, वो माँ बाप खुद भी धरती का बोझ होते हैं और वो जो बच्चे पैदा करते हैं वो भी धरती का बोझ ही होते हैं। तो आप ये पाप मत कीजिए। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टॉक कर रहा है कि नहीं। टेंशन लीजिए कि आप अपने जीवन को व्यर्थ में जाने दे रहे हैं। ये पहले पता कीजिए कि आप क्यों पैदा हुए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और आपने समाज में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। एक हाउसवाइफ आज के टाइम पे, पढ़ी लिखी औरत हाउसवाइफ है, बच्चे पैदा कर रही है, तो वो कौन सा महान काम कर रही है? अपने लिए बच्चे पैदा कर रही है। उन्होंने समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। एक जॉब करते हैं तो सिर्फ आर्थिक
कारणों की वजह से जॉब नहीं करते। जब जॉब करते हैं तो उससे हम समाज में कंट्रीब्यूशन करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ये एक सर्विस होता है। लेकिन जब एक हाउसवाइफ घर पे बैठ के पति कमाता है, वो बच्चे को देखती है, तो क्या महान काम कर रहे हो? वो सिर्फ एक कंजम्पशन की लाइफ जी रही है, वो अपने आप को भी कमजोर बना रही है। और आज की जो आधुनिक हाउसवाइफ है, अभी मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिन्होंने कुछ साल, बहुत साल काम किए और कुछ टाइम के लिए उन्होंने ब्रेक लिया है, लाइक उनका एक करियर था, उनको अभी बच्चे पैदा करने हैं, तो उन्होंने 1 2 3 साल का ब्रेक लिया है। लेकिन वो अलग चीज है, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास इंडिपेंडेंट होने का एक्सपीरियंस है। सब नहीं होते, सिर्फ जॉब कर लेने से आप इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते। लेकिन लेकिन एक महिला जिसने कभी भी काम नहीं किया है, सीधा शादी, बच्चे, वो क्या अपने बच्चों को सिखाएंगी? क्या वो अपने, उसकी एनर्जी इतनी कमजोर है, उसका सोलर प्लेक्सस इतना कमजोर है, तो उसके बच्चे का सोलर प्लेक्सस कैसे स्ट्रांग हो सकता है? जिसने खुद के एनर्जी पे काम नहीं किया, वो भी एक कमजोर बच्चा ही पैदा करेगा। लेकिन हाँ, हर बच्चे का अपना एक डेस्टिनी होता है, लेकिन उस बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आप और हम कर रहे हैं। हमें अपने ट्रॉमास पे काम करना पड़ रहा है, हमें अपने वूंड्स पे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। सफरिंग, पेन, ट्रॉमा, यही सब आप देंगे विरासत में बच्चे को, अगर आपने पहले अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आत्मज्ञान नहीं लिया, सेल्फ नॉलेज नहीं है, अध्यात्म नहीं है आपके जीवन में। तो ये टेंशन हटा दीजिए कि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टॉक कर रहा है, मुझे शादी करनी है, ये कोई रीजन नहीं होता है। अगर आप अपने अंदर प्रेम को डेवलप करेंगे ना, तो प्रकृति अपने आप आपके ऐसे सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे आपके पास एक सही साथी होगा, और अगर आपको बच्चा पैदा करना है तो बच्चे भी हो जाएंगे। तो वो टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन ये लीजिए कि आपके अंदर प्रेम है कि नहीं, क्या आपने प्रेम को समझा है, क्या आपने अध्यात्म को समझा है, क्या आपने अपने डिजायर्स को समझा है कि जो आपकी इच्छाएं हैं ये प्रोग्रामिंग है, ये कल्टिवेटेड डिजायर है, कि ये आपकी आत्मा की डिजायर है? क्योंकि बहुत सारे डिजायर्स हमारे ईगो से आते हैं, ना कि हमारे आत्मा से। आत्मा के बहुत कम डिजायर होते हैं और आत्मा कभी फोर्स नहीं करता है। शादी हो रही है तो हो रही है, कोई है तो है, कोई नहीं है तो नहीं है, बच्चे होंगे तो होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो नहीं होंगे। ये है आत्मा का स्वभाव। ईगो है जो ये सब टेंशन, आगे जाके क्या होगा, मेरे पास पार्टनर नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे नहीं है, बुढ़ापे में मेरे कौन सहारा देगा, दूसरों को देखो, दूसरों की फैमिली है, उनके बच्चे हैं। हाँ, उनके पास फैमिली है, उनके पास बच्चे हैं, लेकिन उनके पास को डिपेंडेंसी है, उनके पास फैमिली के साथ जो बर्डन आते हैं वो भी उनके पास है। आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है भी। आपके पास वक्त है खुद पे काम करने का, आपके पास वक्त है समाज के लिए काम करने का। तो अपने जीवन में एक उद्देश्य लेके आइए। आपका जन्म आज के समय पे, जहाँ पृथ्वी ह्यूमन पॉपुलेशन से एकदम उछल रही है, पृथ्वी को एक और एक्स्ट्रा बच्चा तो चाहिए ही नहीं। प्रकृति खुद रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को डिले कर रही है, और बच्चे पैदा करना कोई महान काम नहीं है, कोई महान काम नहीं है। ये बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है। एक पुरुष एक स्त्री संभोग करते हैं और बाकी सब नेचुरली होता है। तो इसमें कोई महान काम नहीं है, ठीक है। महान काम है आप क्या संस्कार देंगे अपने बच्चे को। संस्कार, अच्छे संस्कार बच्चे को देने के लिए पहले आपको वो संस्कार अपने अंदर लाना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञान देने से बच्चे नहीं सीखते हैं, बच्चे आपकी एनर्जी से सीखते हैं, और आप अपनी एनर्जी को फेक नहीं कर सकते, आप अपने एनर्जी को प्रिटेंड नहीं कर सकते। तो आप पहले अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढिए, आप अपने जीवन में प्रेम को लाइए, प्रेम के बारे में सीखिए, अपने अंदर जितने ट्रॉमास है उसको हील कीजिए, और बाकी सब प्रकृति को सौंप दीजिए, डिवाइन को सौंप दीजिए, यूनिवर्स को सौंप दीजिए, और प्राकृतिक तरीके से सब कुछ होने दीजिए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, ध्यान से जिए, दिल से बोलिए, राधे राधे।